आपसे बोली ना, जहां तक मेरे से हो सकेगा मैं इसे मिटने नहीं दूंगी। तुमने खत क्यों लिखे? आप मेरे को अच्छे लगे। मैं अच्छा कहाँ हूं? आप अच्छे, आपकी शायरी अच्छी, याद रहती आपकी शायरी, दिल को पकड़ लेती। तुम्हारे दिल को पकड़ लिया मेरी शायरी ने? हाँ, औरों की शायरी झूठी लगती, आपकी सच्ची। आप गरीब लोगों के दुख दर्द के बारे में लिखते ना। तुम्हें ऐसा लगता है? इसके वास्ते तो आई ना आपके पास। चाय पियोगी? चाय बनाने वाला था। नको, मेरे को चाय नको। पी लो, अच्छी बनाता हूँ। मेरे को चाय पिलाई, अपने बारे में सब कुछ बताया। अकेले रहते, पार्टी के मेंबर है और अक्सर जेल भी जाते रहते। मेरे को ये भी बताया कि जात की बोरा है। आप ये जानते हुए भी कि अब्बू जात के मामले में कितने पक्के हैं, उनसे मिलती रही? हाँ, जब भी मौका मिलता मैं स्कूल से भाग के उन्हा के पास चली जाती। उन्हा के घर में उन्हा की शायरी सुनती, खाना पकाती, उन्हा के कपड़े धोती। एक दिन अब्बू उनका नाम मेरे हाथा में देख ली। उसी दिन मेरा स्कूल भी छुड़ा दिए और अगले हफ्ते ही निकाह तय कर दिए। आबिद साहब ने हमसे कहा कि वो अभी आपसे निकाह करना चाहते हैं। आपको उन पर पूरा यकीन है? मुकम्मल यकीन मेरे को। उन्होंने जेल में शायरी लिखी, तो पढ़ उसको, तेरे को भी यकीन हो जाएगा। जुमे के दिन नहाकर नमाज पढ़कर बाजू बांध लें, इंशाल्लाह भला होगा। ये सब तो वो कर लेंगी, लेकिन वो चिल्ला उनके बस का नहीं। फिर उनकी मुराद पूरी नहीं होगी। उन्हें 40 रोज रोजे रखने हैं, तावीज बांधना है और गरीबों में 40 रोज तक बिरयानी तकसीम करनी है। बिरयानी? बिरयानी कहाँ से आई? उन्होंने कहा है। उन्होंने तो कह दिया, लेकिन तुझे ना सूझी? बिरयानी बनेगी और बटेगी कैसे? जब बनेगी तब नफीसा ना देखेंगी और बटने जाएंगी तब राजा साहब को पता नहीं चलेगा। पीर साहब ने कहा है कि तुमसे ना हो तो हमें रुपए दे जाना, हम बनवा कर बंटवा देंगे, और कुछ मस्जिद के लिए भी खैरात दे जाना। अपनी खैरात और बिरयानी के बाद तो कह दी, हमारे चिल्ले का क्या हुआ? वो तो रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो तावीज का कोई असर न होगा। बाकी आप जानो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तुम्हारा करम है आका कि बात अभी तक बनी हुई है। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। माँ, सरकार को सब बता दो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। अस्सलामु अलैना मिन्ना फिल आलमीन अस्मुद्दीन सारस दूधा देवजिन मारे आसम दुरे आप दुरे हाल वैसे आदम चाहे जलानी पे मला सब हो जाएगा। माँ, सब कुछ हो जाएगा। वो जो सौत है हमारे बेगम साहिबा की, उसकी औलाद नहीं होगी ना, और हमारी बेगम साहिबा की तरफ राजा साहब का दिल फिर जाएगा। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा माँ। शैतान की हड्डियां रात को आसमान में उड़ती है, हम उसमें जलता दिया और जाखू का फल रखकर उड़ाते हैं। वो सीधी दुश्मन की छाती पर लगकर उसका काम तमाम कर देते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, सरकार सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमारी बेगम साहिबा के लिए भी कुछ दे दीजिए ना हाजी साहब। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। ये शिकंजा और गुड़िया ले जा, तेरा काम हो जाएगा।
इल्लल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। खैरातन जी, ये क्या कर रही है? ये गाड़ रही हूँ। इसको गाड़ देने से वो जो सौत है आपकी, उसके बच्चा नहीं ठहरेगा, और ठहरेगा तो गिर जाएगा। और ये क्या? ये यहाँ टांग रही हूँ। राजा साहब हमेशा यहाँ से आते जाते रहते हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो और भी अच्छा है, उनका दिल आपकी तरफ फिर जाएगा। देखना, ये वार मेरा खाली नहीं जाएगा। चलिए आप चलिए। तशरीफ रखिए। तुम जाओ। आप चाय पीजिए और बातें कीजिए, हम आ जाएंगे। पिछली बार जो भी हुआ, इस बार वही कीजिए जो आप चाहती हैं। आप भी आपा को इस बार कमजोर ना होने दीजिए। आपा चाय बनाइए। बहुत जहर के प्याले पिए ना, अब ये चाय तो पीजिए। शुक्रिया। तुम्हारे बहन और बहनोई बहुत मेहरबान हैं। तुम कब हो रही हो? अब वो बात छोड़ दीजिएगा। तो ये चाय का प्याला रख दूं, चला जाऊं? मैं ऐसा कब बोली? तो फिर क्या करूं इस प्याले का और उस बात का जो मैंने उस दिन तुमसे कही? क्या मैं बहुत नाराज हूं? हाँ। और अब्बू? उनको नहीं कहा। शमा और राजा साहब उनसे कह सकते हैं। क्या? जुबैदा, तब तुम और मैं ही थे। अब शमा और राजा साहब हमारे साथ हैं, अगर तुम मेरे साथ हो। मैं जो हूं वही रहूंगा, पार्टी का काम करूंगा, लोगों के मसले हल करने के लिए जेल जाऊंगा। 6 महीने तुम्हें अकेले रहना होगा मेरी मोहब्बत के साथ। फिर मैं वापस आऊंगा, हम साथ रहेंगे जब तक कि फिर जाने की बारी नहीं आ जाती। यही जिंदगी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन जितनी मोहब्बत है सब तुम्हारी है। जिंदगी मुकम्मल होगी लेकिन मुश्किल होगी। काहे को मुझको डरा रहे? अपना हाथ देना। ना इतनी जल्दी ना कहना, ना हाँ, जितनी जल्दी तुमने हाथ बढ़ा दिया। जुबैदा, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए, लेकिन तुम्हारे कदम इतने मजबूत हों कि किसी के कहने से डिग ना सके।
मैं अब कुंवारी नहीं, मेरे को बच्चा है। तुम जब मुशायरे में आई थी, मुझे सुना था, तुम्हें मालूम था मैं कुंवारा हूं या शादीशुदा? मोहब्बत की जो केमिस्ट्री तुम्हें तब लाई थी, आज मुझे लाई है। मुझे ना तुम्हारे मरहूम शौहर दिख रहे हैं, ना तुम्हारा बच्चा। मुझे तुम दिख रही हो। तुम्हारी नजरों में जो मोहब्बत है मेरे लिए, वो दिख रही है। सोच लो, समझ लो। राया साहब और अपनी बहन को कह देना। आबिद साहब कहाँ गए? क्या हुआ? आपा क्या हुआ? तू चल मेरे साथ। अबूजी, अबूजी मुझे 50 रुपए चाहिए। 50 रुपए? किस लिए? वो मैं बताता हूँ इसे पैसे किस लिए चाहिए। पैसों से ये किताबें खरीदती है। अरे चोरी छुपे बीए कर रही है। नहीं बीए कर रही? नहीं अबूजी, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, जाओ अंदर। मैं बीए नहीं कर रही हूँ। अंदर जाओ। नहीं रह सकता। मुझे मार दिए, बड़े भाई को मार दिए। बीए कर 50 रुपए चाहिए, जैसे पेड़ में लगे। क्या हो रहा है? अक्ल के नाखून काटे जा रहे हैं। अक्ल के नाखून? हाँ, आपके अक्ल के नाखून बहुत बढ़ गए हैं ना। उड़ाओ, तुम भी मजाक उड़ाओ। सारी दुनिया ने पीट रखा है, तुम भी पीटो। किसने ठीक कहा है वो शेर और तुम जैसों के लिए कहा है? हुए तुम दोस्त जिसके, उसका दुश्मन आसमां क्यों हो? उसका दुश्मन नहीं, दुश्मन उसका आसमां क्या हो। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। किसी के सामने पढ़ोगे तो हंसेंगे, इसलिए कहते हैं काम करो तो सही करो, शेर पढ़ो तो सही पढ़ो। काम करो तो सही करो? कौन सा काम? खैरातन, अरे ओ खैरातन। आई बेगम साहिबा। अरे मैंने मना किया था ना, तुम अभी तक यही हो? मैंने रोक के रखा है। क्यों रोक लिया? जानती हो ना क्या चाहती है ये? जादू टोना ये करे और पैसे मैं दूं, और वो भी 500 रुपए। गुलगुले थूक से नहीं पकते, जादू टोनों के लिए पैसे चाहिए, और इस गरीब के पास कहाँ? तो फिर शायदा से लो ना, जिसके लिए जादू टोना किया जा रहा है। अरे मैं चाहता हूं कि वो तलाक और मेहर की रकम लेकर घर आ जाए, और ये जादू से उसे रोकना चाहती। जादू टोने से कभी कुछ हुआ है? कौवे के कोसने से जानवर मरा है? खैरातन, तुम अंदर जाओ, जाओ। तुम्हारे बहनों ने तुम्हारी बहन को अभी तक पूरा तलाक दिया नहीं है। वो नर्म दिल के इंसान है, खुदा से डरने वालों में से है। वो जानते हैं हमारे यहाँ तलाक को कितना बुरा कहते हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ 2-4 बीवियां जायज है। हमारी बेटी की शादी होगी तो लोग ये ना कहेंगे कि बुआ घर में बैठी है, हमारी नाक कटने से बच जाएगी, समझा करो। जादू टोने से कुछ हुआ है क्या कभी? कुछ होता तो नहीं, लेकिन दवा के बाद दुआ और टोटके करते हैं। अगर पैसे दे देंगे तो खैरातन जाके बता देगी, और बहन के मन में आएगा कि भाई मेरे साथ है। ठीक है, ये दे दो। खुद ही चल के अपने हाथ से दे दो, बहन को अच्छा लगेगा। भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, नाखून काटो, उसको बुलाओ यहाँ पे। अरे चलो ना। नहीं, वो यही बुलाओ। अच्छा खैरातन, आ जाओ, आओ, ये ले लो। लो। नहीं शमा, नहीं, हमसे कुछ न कहना, हम कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन उस गरीब ड्राइवर का, उसने खता की। हमने उससे कहा था कि गाड़ी देखकर चलाए, क्यों नहीं चलाई उसने गाड़ी देखकर, और फिर हमसे छिपाया। मैंने मना किया था, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, मैंने रास्ता भी बदल दिया। बात गाड़ी और रास्ते की नहीं है शमा, बात हमारी है। आप जानती हैं आप हमारे लिए कितनी अजीज हैं।
अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कहीं के नहीं रहते। लेकिन खुदा के करम से कुछ हुआ तो नहीं। तो आप चाहती हैं कि कुछ हो जाता? हम कहीं के नहीं रहते शमा, हमारी जिंदगी की शमा बुझ जाती। खुदारा ऐसा न कहिए। हमें कहने दीजिए। आप कहती हैं तो हम उस ड्राइवर को बहाल कर देते हैं, लेकिन अब आप कॉलेज नहीं जाएंगी। आपके पास से जो खतरा टल गया है, हम दोबारा आपके पास उसे पटकने नहीं देंगे। शुक्रिया। जी ठीक है। शमा, हमें गलत मत समझिए। हम तालीम के खिलाफ नहीं हैं। आप पढ़ती थी तो हमने वजीफा दिया, ट्रस्ट खोला जिसमें गरीब बच्चों को काम सिखाया जाए। आपकी बहन के लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आपको कॉलेज नहीं भेजेंगे। 2-4 जितने प्रोफेसर कहेंगे हम लगा देंगे, वो आपको घर में आकर पढ़ाएं, हमें कोई एतराज नहीं। और आप इम्तिहान देंगी, ये भी हमारा वादा है। आपकी खुशी मुझे मंजूर है। बात खुशी की नहीं है, बात हमारी जिंदगी की है। आप हमारी जिंदगी में उम्मीद बनकर आई हैं। बस आप खैरियत से रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैंने आपकी बात मान तो ली। नहीं मानी। मानी होती तो आपने पूछा होता कि हम क्यों कांप जाते हैं जरा से हादसे से, क्यों लरस जाते हैं उस बात से जो हम बरसों पहले भुला चुके हैं। कैसी बात? वालिद साहब जिंदा थे, पहली मर्तबा कार खरीदी, फाल निकलवाई, तो निकला कि जो खरीद रहे हो खरीदोगे, पर सवारी है तो अच्छी नहीं है, मुंहजोर घोड़ा है। हम जिद पकड़ गए, कई कारें खरीदी, लेकिन आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब हुआ तो कांप गए। और फिर वो हाजी, उसे मालूम है कि आप कॉलेज जाती हैं, वो एक्सीडेंट या कुछ भी करवा सकता है। मानते हैं कि वहम अच्छा नहीं होता, लेकिन जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वहम बहुत सताने लगता है। कॉलेज जाना छोड़ दिया, आप वहम छोड़ दीजिए। घर में पढ़ाना है, पढ़ाइए। तो असर नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं पीर साहब, उस नई नवेली ने उन्हें मोह लिया है। दूध और चीनी की तरह दोनों एक हो गए हैं। झूठी पड़ रही हूं मैं तो बेगम के आगे। नहीं होगा, हमें मालूम है। उस लड़की की मां ने उस पर जादू करा रखा है, इसीलिए उस राजा ने उसकी बेटी से शादी की। अब सीधा वार करना होगा। कुछ लाई हो? मैं तुझे एक सबूत देता हूं। इसे राजा के बिस्तर के नीचे सिराने की तरफ रख।